चित्तौड़गढ़ का किला राज्य के सबसे प्राचीन और प्रमुख किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेषा पठार पर धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल व आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना ब्रिटिश पुरातत्वविद सर ह्यूज केशर ने एक भीमकाय जहाज से की थी। उन्होंने लिखा है, चित्तौड़ के इस सुनसान किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो शुक्रनीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है, जैसे गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग आदि। इस किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़ के दुर्ग को 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। एक किंवदंती के अनुसार पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति, एक पौराणिक प्राणी कुकड़ेश्वर से भेंट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी के हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और उसे पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भीलक तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहां भीम के घुटने ने विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। राजा बाप्पा रावल मौर्यवंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुझ ने इसे गुहिलवंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास पुनः गुहिलवंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिजर खां को यह राज्य सौंप दिया। खिजर खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हादेव के भाई मालदेव को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में रतन सिंह के साथ सेनानायक गोरा व बादल शहीद हुए। बाप्पा रावल के वंशज राजा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया। सन 1538 में चित्तौड़ शासक विक्रमादित्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाका के रूप में जाना जाता है। युद्ध के उपरांत महारानी करमावती ने जौहर किया। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाका हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ महाराणा उदयसिंह पर चढ़ाई कर दी थी। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है।
तीसरे शाके के बाद ही महाराणा उदयसिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारतें हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। पाडन पोल, यह दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बह निकलने से एक पाड़ा भैंसा बहता बहता यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार को पाडन पोल कहा जाता है। भैरव पोल, भैरव पोल, पाडन पोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देसूरी के सोलंकी भैरोनदास के नाम पर रखा गया है, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में मारे गए थे। हनुमान पोल, दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। गणेश पोल, हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। जोड़ला पोल, यह दुर्ग का पांचवा द्वार है और छठे द्वार के बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। लक्ष्मण पोल, दुर्ग के इस छठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल है। राम पोल, लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक पश्चिमाभिमुख प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह दरवाजा किला का 7वां तथा अंतिम प्रवेश द्वार है। इसके निकट ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्टदेव विष्णु के निमित्त यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था। यह स्तंभ 9 मंजिला तथा 120 फीट ऊंचा है। इस स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है। इसे भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का विश्वकोश अथवा अजायब घर भी कटने हैं। विजय स्तंभ का शिल्पकार जैता, नापा, पौमा और पूंजा को माना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ 75 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ बना है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सा नाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट तथा ऊपरी हिस्से पर 15 फुट चौड़ा है तथा ऊपर की ओर जाने के लिए तंग नाल बनी हुई हैं। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है। महावीर स्वामी का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ के निकट ही महावीर स्वामी का मंदिर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर, समाधीश्वर मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भोज परमार द्वारा करवाया था। बाद में मोकल ने 1428 ई में इसका जीर्णोद्धार किया। मंदिर में एक गर्भगृह, एक अंतराल तथा एक मुख्य मंडप है, जिसके 3 ओर अर्थात उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी ओर मुख मंडप, प्रवेश दालान हैं। मंदिर में भगवान शिव की त्रिमुखी विशाल मूर्ति स्थापित है। कलिका माता का मंदिर, राजा मानभंग द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर मूल रूप से सूर्य को समर्पित है। चित्तौड़ी बुर्ज व मोहर मगरी, दुर्ग का अंतिम दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है और इस बुर्ज के 150 फीट नीचे एक छोटी सी पहाड़ी, मिट्टी का टीला दिखाई पड़ती है। यह टीला कृत्रिम है और कहा जाता है कि सन 1567 ही में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब अधिक उपयुक्त मोर्चा इसी स्थान को माना और उस मगरी पर मिट्टी डलवाकर उसे ऊंचा उठवाया ताकि किले पर आक्रमण कर सके।
प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक मिट्टी की टोकरी हेतु एक एक मोहर दी गई थी। अतः इसे मोहर मगरी कहा जाता है।